हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूं सारे लोग बहुत अच्छे हो। प्रिपरेशन बहुत जोरदार अच्छा चल रहा है क्योंकि आने वाले एग्जाम आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के लिए अरिथमेटिक का सवाल आप लोग डरते हो। हमने शुरू किया सीरीज 10 कदम, उससे डेली कम से कम दो वीडियो अपलोड हो ही जाए जिसमें 10-10 अरिथमेटिक क्वेश्चन हर वीडियो में सॉल्व हो रहा है। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, हर एक क्वेश्चन को पॉज करके कुछ सॉल्व करने की कोशिश करो। हुआ तो अच्छी बात, नहीं हो तो देख लो और होने के बाद भी चेक करो मैं कैसे करता हूं। पहला क्वेश्चन पॉज करो, सॉल्व करो, जल्दी पॉज करो, सॉल्व करो। बैग ए एंड बी contain two different colors of shirt, white and black. Okay, A, B, white, black, white, black. A contain Y white shirt and 6 black shirt, and the probability of getting white shirt from A, white shirt from A मतलब YC1 और दोनों मिलके कितना Y प्लस 6C1 कितना है 2/5। पता है ना 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 5 5Y इक्वल्स टू 2Y प्लस 12 3Y 12 Y मतलब 4। Y अगर 4 आ गया ना, ब्लैक अगर 6 आ गया बोला है। And the probability of getting white shirt from अच्छा if the bag B contain Y plus 2 white shirt, 4 और 2 6 white shirt and 2Y black, Y 4 तो 2Y 8 black shirt, then what is the probability of say एक black shirt ढूंढने का probability कितना है 6 और 8 कितना है 14C1 और black कितना है 8C1 मतलब 14/8 4 7 4/7 4/7 सॉल्व हो गया। कितना आसान है, इजी है, कोई नहीं कितना इजी है। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, मेन सोल्यूशन का क्वेश्चन है। अभी के वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो होता है कि नहीं। बाद में आके देखो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है। ए पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल इक्वल है। यस, हर एंगल इक्वल है, हर एंगल और हर साइड। The perimeter of the equilateral triangle is 20 centimeter. Perimeter 20 centimeter more than the perimeter of a rectangle. Okay. और जो रेक्टेंगल है ना, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया है 294 लेंथ है 50% मोर देन ब्रेथ। 50% मोर देन पता है ना, ये 2 होगा तो 3 होगा क्योंकि 2 का 50% एक होता है ज्यादा, मतलब 2 में एक ज्यादा मतलब 3 2x 3x दैट मींस 6x स्क्वायर। अब कट करो ना, चार 24 9 x का वैल्यू 7 3 7 21 7 दुगुनी 14। पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड ए पकड़ो तो पेरीमीटर 3a ये 20 मोर किससे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पेरीमीटर कितना, बाउंड्री कितना, इधर 21 इधर 14 तो टोटल कितना 35, इधर भी 35 35 70 हो गया। 70 प्लस 20 90 3 से डिवाइड 30 सिंपल खत्म। फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल 30 भाई 30 खत्म। कैसा लगा, अच्छा लगना चाहिए। अगर अच्छा लग रहा है, सेशन बहुत ही जोरदार लग रहा है तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करो जो पढ़ाई वाले हैं। द एज का क्वेश्चन है, एज का क्वेश्चन आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस करवा चुका हूं, पॉज करके सॉल्व करो पहले। द एज ऑफ ए एंड बी 6 ईयर एगो। ओके ए है बी है, ए 6 ईयर एगो इतना है तो अभी एक्स होगा। बी 6 ईयर एगो x प्लस 6 है तो अभी कितना होगा x प्लस 12 होगा। एंड द एवरेज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 15 ईयर्स एंड 8 ईयर्स। ओके, अच्छा एवरेज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 15 ईयर्स। अच्छा तो ए प्लस बी क्या होगा 15 ईयर्स बाद। इतना तो मुझे मालूम है कि 15 साल बाद एवरेज 46 है तो 15 साल बाद टोटल 46 दुगुना 92 है। 15 साल बाद टोटल 92 है, 15 साल बाद टोटल 92 है, जिसमें से
दोनों 15-15 बढ़ के बांध रहे हैं, 92 है, 15-15 बढ़ के 15 साल बाद। तो दोनों से 15-15 30 माइनस कर दो ना, तो अभी का निकल जाएगा ना 62। तो हमें क्या मालूम है, x 2x प्लस 12 इक्वल टू 62। तो 62 से 12 गया 50, x से डिवाइड 2 से डिवाइड करो 25, 50 खत्म। अब क्या बोला है, द प्रेजेंटेज ऑफ सी का जो प्रेजेंटेज है 3 आर मोर देन बी का कितना है 25 और 12 37, 37 से भी 3 ज्यादा है क्या, 40 है क्या, हाँ। एंड द रेशियो द प्रेजेंटेज ऑफ सी टू डी, सी का इतना, डी का पता नहीं, नया कुछ है, और इधर है 4/3, 4 का 40, 3 का 30। देन फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ डी 30। आंसर खत्म। कैसा लगा, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट आओ और इसको करो पॉज और आंसर की कोशिश करो। वेसल मिक्सचर क्वेश्चन है, करो जल्दी। वेसल ए कॉन्टेन मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, ए है उसमें मिल्क और वाटर है, किसके रेशियो में, 3:P के रेशियो में। एंड वेसल बी, एक नया वेसल है बी जिसमें भी मिल्क और वाटर है, उसमें कौन सा रेशियो चल रहा है, contain twice the quantity of milk than water, ओके 2:1 के रेशियो में, ओके अच्छी बात है 2:1 के रेशियो में, okay. If both the vessel mix together, then the ratio of the water becomes 60% of milk. Okay. नया बनाया मैंने सी जिसमें मिल्क और वाटर है, ऐसे कुछ मिलाया मैंने कि both the vessel mix together, water becomes 60% of milk. मिल्क अगर 5 हुआ तो वाटर होगा 3, 5 में 3 60% होता है. If the initial ratio of the mixture vessel A to B, अच्छा A to B का रेशियो ये अगर 5 है तो ये 3 है, देन द वैल्यू ऑफ P, तो P क्या है, अब पूरा इक्वेशन, अब समझो कैसे करेंगे, कैसे करना है इसको देख के कुछ पता चल रहा है। पता है क्या, एक चीज देख के बहुत इजी हो गया, पता है क्या इजी हुआ है, अरे 2 और 1 मिलके होता है 3, 3 और 2 मिलके होता है 5, हो गया ना, तो P का वैल्यू 2 है, हो गया ना, P का वैल्यू 2 है, 2 ही होगा, सिंपल। आप दोनों को मिलाऊंगा ना, 3 2 5 है और 2 और 1 3, हो गया, आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान रखोगे तो आराम से हो जाएगा, टफ वाली बात नहीं है। क्या क्वेश्चन है, ओके प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर प्रॉफिट एंड लॉस आ गया ना तो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, इसीलिए करना जरूरी है। और पॉज करके सॉल्व करके आंसर बताओ कमेंट सेक्शन पे। शिवा बॉट एन आर्टिकल एंड मार्क्ड इट एट 15,000, ओके, सीपी, एमपी और एसपी, ओके, मार्क कितना किया 15,000, ओके, he sold it after allowing 2 successive discount 10 and 20%, 2 डिस्काउंट मार दिया मैंने, तो थोड़ा दूर लिखता हूं, 2 डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट मारा 10%, पहले डिस्काउंट कितना मारा 10%, तो 1500 के ऊपर 10% डिस्काउंट कितना होता है 1500, 13,500, इसके ऊपर लगता है 20%, 13,500 का 10% कितना 1350, 20% कितना 2600, 2700, दो गुना होता है ना 1350 का 2700, माइनस करो ना 0 0 8 0 1, हाँ सही है, ठीक है, 10,800, स्टिल मेरे प्रॉफिट ऑफ 1200, इसके बाद भी 1200 का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस तो कम होगा ना सेलिंग प्राइस, तभी तो प्रॉफिट हो रहा है 1200, तो माइनस करो ना, माइनस करो ना, पक्का कॉस्ट प्राइस होगा 9,600। देन फाइंड हाउ मच परसेंटेज मोर शिवा मार्क द आर्टिकल अबव इस कॉस्ट प्राइस, कितना परसेंट बढ़ा के कर रहा है, अरे छोड़ इसको नॉर्मल करो, सिंप्लीफाई करो, 3 से कट करो, इसको 3 से कट करो 32, 3 से कट करो 50, कितने के इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने के इंक्रीमेंट हो रहा है 18 के इंक्रीमेंट, किसके वो 32 में 18 के इंक्रीमेंट, और 2 से कट करो 9, 2 से कट करो 16,
कितना परसेंट लग रहा है? 50 से ऊपर लग रहा है, 50 से। 16 का हाफ कितना होता है? 50%। 16 का 50% होता है 8। ये फिर भी ज़्यादा है ना। 50। अच्छा 1/16 क्या होता है? 1/16 6.25%। हाँ, मतलब ये 8/16 तो है ही है, साथ में 1/16 भी, तब भी 9/16। 8/16 मतलब 50%, ये होता है 60, तो 56.25%। हो गया, आंसर खत्म। देखा, उसी वजह से तो कैलकुलेशन के वीडियो को देखना चाहिए। 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया कैलकुलेशन का वीडियो, देख लो, एग्जाम से पहले काम आएगा। अब बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, पहले पॉज करो, पॉज करके करने की कोशिश करो, हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो देखो, फिर भी देखना जरूरी है मैंने कैसे किया, देखो कुछ नया सीख लोगे। ए बोट कैन ट्रेवल 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, टोटल 13 घंटे में। एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड नॉर्मली 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 6 घंटा मोर देन द टाइम टू ट्रेवल 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फाइंड द अपस्ट्रीम कितना है। क्या खतरनाक क्वेश्चन, देखा कैसे किया, कैसे किया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, टाइम इक्वल्स टू टाइम प्लस टाइम, टाइम ही तो टाइम के प्लस होगा। अब देखो कैसे करेंगे। मैं क्या सोच रहा हूं, यू कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो 40 को भी डिवाइड कर सकता है, 45 को भी डिवाइड कर सकता है। हाँ, 3 तो नहीं लग रहा, 3 तो डिवाइड नहीं होता, ऐसे नहीं होता। हाँ 5 कर सकता है, 9 नहीं कर सकता, 9 तो 45 को करता है, 40 को नहीं कर सकता, 7 नहीं कर सकता, 12 नहीं कर सकता, 5 ही तो होगा। ट्राई करके देख लो क्या, ट्राई करके देख लो क्या, अगर 5 होता है। आंसर तो मैं ही मारता तो वही मारता, गलत सही बाद में देखा जाता। 5 मारता, 5 5 8 40 माइनस 6 इक्वल्स टू 18/d 2 9 d इक्वल्स टू 9 d 9 ले 9 5 9 ले 5 8 5। हाँ हो गया, यही आंसर है। देखा मैंने कैसे किया, यही आंसर है, सीधा सीधा। यू का कुछ ऐसा वैल्यू होगा, यू 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 6 or more than मैंने तो गलती कर दिया, गलती करके भी आंसर सही आ गया, लेकिन फिर भी आंसर तो सही निकालना पड़ेगा। देखो मैंने गलती से इसको यू समझ लिया, देखो सिंपल है। मैं एक और चीज सिखाता हूं, आ जाओ, और चीज सिखाता हूं। मुझे देखने में क्या लग रहा है, 40/u ये है और 40/u ये है, इक्वल कर दूं क्या, इक्वल कर दूं क्या? तो इस लॉजिक से 13 माइनस 45/d इक्वल्स टू 6 प्लस 18/d। गलती से भी आंसर निकल गया। 7 माइनस करके 6 को माइनस, इधर प्लस लेके आ जाओ। d 45 प्लस 18 40 50 60 63 7 9, d का वैल्यू 9 आ गया, d का वैल्यू 9 आ गया। अगर d का वैल्यू 9 आ गया, d का वैल्यू 9 आ गया, d का वैल्यू 9 आ गया, तो 5 13 से 5 गया 8 8 5, u का वैल्यू 5 आ गया, u का वैल्यू 5 आ गया, आंसर खत्म। देखा, फिर से वही हो गया। कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। फिर भी 5 ही आंसर होता, पता है क्यों? फिर भी 5 ही आंसर होता, क्यों? क्योंकि u का कुछ ऐसा वैल्यू होना चाहिए जो 40 से डिवाइड कर सकते हो। 3 नहीं होता, 9 नहीं होता, 7 नहीं होता, 5 ही तो होता है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, बहुत कुछ। अच्छा लगा ना ये वाला ट्रिक? दोनों अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए टू बी, टाइम का क्वेश्चन है, दो सेकंड टाइम दे रहा हूं, पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में क्या है। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए टू बी, ए और बी का एफिशिएंसी कैपेसिटी का रेशियो क्या है? 5 और 9 है। एक्चुअली कैपेसिटी एफिशिएंसी सेम नहीं होता, फिर भी मैथ के हिसाब से सेम लेके चलता हूं। बाद में मेंस का कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जिसमें सेम नहीं होता, बाद में देखा जाएगा। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ द वर्क 5 days। मुझे बोलो टोटल काम करने में कितना टाइम लगता है?
1/5 तक 5 दिन में, टोटल काम 25 दिन में। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन कैपेसिटी क्या है, दोनों को मिला के 5 और 9 14, 14 इंटू 25 350। एफिशिएंसी ऑफ सी 2.5 गुना डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड बी। डिफरेंस क्या है, 4 का 2.5 गुना कितना होता है, 4 का 2.5 गुना 10 होता है। सी का कैपेसिटी क्या है, 10 है। इफ ए बी टुगेदर कंप्लीट 50% वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय सी अलोन। 350 का 50% वर्क कितना है, 175, बाकी रह गया 175। अब 175 के सी को अकेला कंप्लीट करना है। सही तो है, सही है 17.5। ओके, कुछ गलती किया क्या, 5:9 हैवी टुगेदर कंप्लीट 1/5 ऑफ द वर्क 5 days। ओके 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 25 सही है, 25 14 9 12 सही है। एफिशिएंसी 2.5 गुना ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी ए एंड बी। एफिशिएंसी 4 का 2.5 गुना 10 सही है, सही है। एबी टुगेदर कंप्लीट 50% वर्क एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय सी अलोन। फाइंड द टोटल टाइम पूछा है, इधर 7.5, इधर 17.5 घंटा, और उधर आधा काम किसने किया, ये भी मिलके किया ना, और बाकी आधा काम कितना है, ये भी मिलके कितना किया, 5 और 9 14 14 सही है ना, 14 करो इसको, 14 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो पूछा नहीं है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 25 12.5, तो 17 और 12 कितना होता है, 29 और आधा आधा 30, खत्म। समझे, टोटल टाइम पूछा था, सिंगल सी का नहीं पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ बी 50% मोर देन इन्वेस्टमेंट है आफ्टर। ओके, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, खुद तो करना चाहिए। पार्टनरशिप का क्वेश्चन, पॉज करो, आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ बी 80% मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। ए बी सी, द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी 80% मोर देन ए। 80% मीन्स क्या, 4/5। 80% मोर मीन्स क्या, 5 के ऊपर 4 ज्यादा, मतलब 9 5, सही है। 6 months later सी ज्वाइन द इन्वेस्टमेंट 140% मोर देन ए। अच्छा, 140% मोर किया, 5 के ऊपर 140% मोर मतलब क्या, 100 के ऊपर 140 ज्यादा, मतलब 240 12 एंड ऑफ द ईयर। ओके, ये क्या 12 महीने, ये क्या 12 महीने, ये क्या 6 महीने, मतलब 2 to 1। देखो ना क्या कर सकते हो, 2 2 6। अब करो ना क्या होता है, 5 9 6। देखो क्या होता है, टोटल प्रॉफिट 7,000। सी का कितना है, मेरा टोटल कितना है, मेरा टोटल का प्रॉफिट कितना है, कितना होगा, 5 और 6 11 और 9 20। 20 का वैल्यू 7,000, तो 1 का वैल्यू 350। तो सी का वैल्यू, 6 का वैल्यू 350 इंटू 6। कोई नंबर को 6 से गुना करे तो 2 से गुना, फिर से 3 से गुना कर देना, डायरेक्ट 6 से नहीं गुना करना। 35 का 2 गुना 70, 3 7 21, 2100, खत्म। सही है, सही है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन कौन सा है, टाइम स्प्रेड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो कैसे होता है, पॉज करके पहले आंसर बताओ। द स्पीड ऑफ द ट्रेन पी ट्वाइस द स्पीड ऑफ द ट्रेन मैन। ट्वाइस है ट्रेन पी, स्पीड है पी, स्पीड है मैन, 2 गुना है। ओके, ट्रेन पी क्रॉसेस ए मैन रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ट्रेन पी क्रॉसेस ए मैन, ट्रेन का पी पकड़ो, रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब स्पीड प्लस होगा। अच्छा, जो मैन है वो 30 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल करता है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 10 मीटर पर सेकंड। ओके, 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड तो प्लस होता है, स्पीड ऑफ पी मालूम नहीं, लेकिन स्पीड ऑफ मैन मालूम है, वो है 10। और टाइम कितना लगाता है टोटल, 30 सेकंड, सॉरी 30 सेकंड, 30 सेकंड। इधर ट्रेन पी क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म, ट्रेन पी crosses a platform in 60 seconds. Then find the difference between the train P crosses a platform is 60 seconds. Okay. अच्छा, ट्रेन P का मालूम है कितना है स्पीड,
20 होगा क्योंकि डबल नहीं होगा, 20 नहीं होगा। 10 और 20 कितना होता है? 30, 30, 30, 90। पी का वैल्यू कितना है? 900 है। 900, 900, 900। तो ट्रेन अगर पी का अगर 900 है और प्लेटफॉर्म का पता नहीं 60 सेकंड लगाता है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है? 60 सेकंड लगाता है। स्पीड कितना है? 20 है। डिस्टेंस अपन स्पीड कितना है? टाइम है। तो 6 गुना 1200, 1200 से 900 गया 300। तो प्लेटफॉर्म का कितना है? 300। तो क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म। ट्रेन का लेंथ कितना है? ट्रेन का लेंथ, प्लेटफॉर्म का कितना है? 300। प्लेटफॉर्म का कितना है? 300 और ट्रेन का कितना है? 900। तो डिफरेंस कितना है? 100। 900, 300, 600। 600 का डिफरेंस है, खत्म। इधर 900, 300, 600 का डिफरेंस है, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज जो 38 स्टूडेंट, नंबर कितना है? 38। एवरेज कितना है? 72। 72। रेशियो मेल एंड फीमेल कितना है? 8:11। ये तो मेल प्लस फीमेल है, कुछ है मेल कुछ है फीमेल। तो मेल कितना है? 16 और 22, क्योंकि 8 का डबल 16, 11 का डबल 22 हो गया। ठीक है, ओके, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, मेल का एवरेज कितना है? 88.5। फीमेल का पूछा है, कैसे करोगे? देखो, कोई एक पार्टी हो रहा है घर पे, 38 लोग हैं। 38 लोगों को पार्टी में कंट्रीब्यूट करना था 72 रुपए करके। तो डिसीजन ऐसा हुआ कि 38 लोग 72 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन 16 लोगों ने 88.5 रुपए कंट्रीब्यूट किया। दैट मीन्स व्हाट? 16 लोगों ने 72 तो किया ही किया, साथ में 16.5 एक्स्ट्रा किया। अब ये जो 16.5 एक्स्ट्रा किया, ये जो 16.5 एक्स्ट्रा किया, ये अब पार्टी तो एक फिक्स्ड अमाउंट पे होगा। 16 लोगों ने तो एक्स्ट्रा दे दिया। अब जो एक्स्ट्रा दिया ना, वो एक्स्ट्रा किसको कम देना है? बाकी 22 लोगों को कम देना है कि 22 लोग बच गए, कम देना है। अब 22 लोगों को तो लॉजिकली 72 देना ही था, लॉजिकली 72 देना था, लेकिन अब कम देना है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा दे दिया। कितने एक्स्ट्रा दे दिया? 16.5 इंटू 16 लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिया, इस वजह से। अब ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये किन के हिस्से में से कटेगा? 22 लोगों के हिस्से में से कटेगा। तो 2 से कट करो 8, 2 से कट करो 11। कोई भी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत करो, डबल का डबल का डबल कर दो। 16.5 का डबल 33, 33 का डबल 66, इसको 66 ही रखो, इंटू 2 करके, इसको 6 करके, इसको 12 करके, 72 से 12 माइनस 60 कर दो, आंसर 60 हो गया, खत्म। समझे कैसे होता है? हो गया, हो गया सॉल्यूशन, हो गया सॉल्यूशन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? पढ़ाई पे फोकस करते रहो, अपने एम को बनाए रखो। हम लोग एप्लीकेशन इजीवेयर लर्निंग क्लासेस, इसमें मॉक टेस्ट दे सकते हो। इजीवेयर लर्निंग क्लास में वैरायटी ऑफ मॉक टेस्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज दोनों वाइज बेटर है। बहुत मतलब बहुत ही अच्छा है, देख के अच्छा लगेगा। इजीवेयर लर्निंग क्लासेस वेबसाइट है, प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में, एंड्रॉयड, एप्पल, हर चीज़ में अवेलेबल है, तो देख सकते हो। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहो। डेली वीडियो अपलोड हो रहा है पढ़ाई के लिए, ओके? फोकस करते रहना और अपना गोल को बनाए रखना होगा। जोशना जय मां काली।